Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of Azure Development Series and if we talk about previous session तो हमने आपको गाइड किया था कि किस तरीके से आप अपनी .NET, PHP या Java या किसी भी लैंग्वेज में क्रिएट की हुई वेबसाइट को Azure पोर्टल के वेब सर्विसेज के जरिए कैसे होस्ट करते हैं. सो आई होप कि प्रीवियस क्लास में जो भी डिस्कशन हमने किया था वो आपको सक्सेसफुली समझ में आ गया होगा. नाउ आई एम गोइंग टू मूव आवरसेल्फ टू नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एजेंडा ऑफ AG 204 बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम AG 204 एंड जैसे ये टास्क कंप्लीट करते हैं जैसे ही हम इसमें कंटेंट कंप्लीट करते हैं वी विल मूव आवरसेल्फ टू Azure 400 जो कि अदर डेवलपमेंट का पार्ट है और हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं. मींस 204 एंड 400 जो भी सीरीज है इन दोनों की कंटेंट को कंबाइन करके आपको प्रॉपर वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें से आपको लगभग 50 to 60 वीडियोस क्रिएट होंगी. बट ये जो कंप्लीट पैकेज है डेवएप्स का, अगर आपने प्लेलिस्ट अच्छी तरीके से देख लिया, अच्छी तरीके से उस पर एक्टिविटी परफॉर्म कर ली तो डेफिनेटली जो Azure DevOps से रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं, जो जॉब्स रहती हैं, उसमें आप आसानी से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं. बिकॉज व्हाट आई एम प्लानिंग टू गिव यू द क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू द Azure DevOps एज वेल, क्योंकि आर्किटेक्ट और एडमिन के केस में ऑलरेडी हम आपको आई थिंक 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुके हैं. As it is in case of Azure development part, I'll give you the proper details related to the interview questions और जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं टू क्रैक द एग्जामिनेशन एज वेल एज टू क्रैक द एनी टेक्निकल इंटरव्यू रिलेटेड टू द Azure DevOps. आज का जो एजेंडा है, हम आज अपने इस क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट सेशन में जो हमने ऐप बनाया था, अगर आप कंटेंट देखेंगे तो कंटेंट के केस में ऐप के थ्रू आपने डिप्लॉय किया था .NET की वेबसाइट को. अभी हम क्या करने वाले हैं, जो एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं जैसे स्केल अप हो गया या स्केल आउट हो गया, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड ऑप्शंस जो दिखाई पड़ते हैं अपने Azure वेब ऐप में, उनके बारे में हम आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली गाइड करने वाले हैं. क्योंकि एग्जैक्टली होता क्या है ना, जब आप अगर हम बात करें इंटरव्यू के केस में, जब भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं डेवऑप्स के केस में, तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्केलिंग से रिलेटेड, लोड बैलेंसर से रिलेटेड और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करें. बिकॉज यू नो दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है वो सिक्योरिटी रहती है. तो हम सिक्योरिटी पार्ट को मजबूत करते हैं, सिक्योरिटी को कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बेटर बनाएं ताकि इंटरव्यू के टाइम पे अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमको आसानी से क्रैक कर सके. राइट, तो चलिए अभी हम मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और प्रैक्टिकली ले चलते हैं उस ऐप सर्विस पे जो लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था, ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखा सके कि कैसे चेंजेस करेंगे, कैसे आप स्केल अप स्केल आउट की सर्विस को समझेंगे, क्या इनका यूसेज होता है, इन सभी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं. तो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू डेस्कटॉप स्क्रीन. बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं या पहली बार वीडियो हमारी देख रहे हैं तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. बिकॉज टीच मी क्लाउड सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक अ रियल टाइम ऑनलाइन क्लासेज या ऑफलाइन क्लासेज में जैसे आप प्रैक्टिकली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल प्रोवाइड करें विदाउट एनी PPT. तो चलिए मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं. हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और फटाफट हम आपको कंटेंट दिखा देते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या आपको डिस्क्राइब किया था और आज की क्लास में क्या गाइड करने वाले हैं. तो पिछली क्लास में हम यहाँ पे थे, सेमी पॉइंट पे थे, क्रिएट Azure ऐप सर्विस वेब ऐप्स, और इसमें वेब ऐप में पहली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि कैसे आप CMS बेस्ड साइट को डिप्लॉय करते हैं, मीन्स वर्डप्रेस की सर्विस को कैसे डिप्लॉय करते हैं. और दूसरी क्लास में आपको हमने हेल्प की थी कि आप अगर .NET PHP जावा की वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं तो Azure वेब एप्लीकेशन सर्विस कैसे आपकी हेल्प करता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हम आपको बार बार सेम स्टेप नहीं बताएंगे कि ये स्टेप होता है टू क्रिएट आवर वेब एप्लीकेशन. एक वेब एप्लीकेशन जो है हमारे पास, उसी की सेटिंग्स, जैसे कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन सेटिंग, जनरल सेटिंग्स क्या होते हैं, पाथ मैपिंग क्या होता है, इसमें डायग्नोस्ट मीन्स ट्रबल शूटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में क्या क्या चीज़ें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं. और यहीं पे एक और ऑप्शन हमें डिस्कस करना था विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, जिसमें हम स्केल आउट और स्केल इन के बारे में डिस्कस करेंगे.
तो अभी हम फटाफट एज्योर पोर्टल पे आ जाते हैं। दिस इज़ द पैनल जो हमने वेब एप्लीकेशन सर्विस तैयार की थी, ट्रेनिंग वेब ऐप 1988 ये एप्लीकेशन हमने बनाया था। एवरीथिंग इज़ ओके, इट्स वर्किंग प्रॉपरली। और लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर पैनल। जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी क्लाइंट की, या फ्रीलांसिंग के केस में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि आई एम एबल टू होस्ट योर वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ एज्योर, आपकी किसी भी लैंग्वेज में वेबसाइट है उसको हम एज्योर के थ्रू होस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ होस्ट करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज एंड मेंटेन्स द डेटा एज वेल, कि आपको स्पीड पे ध्यान रखना है, सिक्योरिटी पे ध्यान रखना है, राइट। तो ये सभी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो लेट मी एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पॉइंट, जिसमें से जनरल टैब से स्टार्ट करते हैं, ओवरव्यू के पैनल से स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन हमें ब्राउज का दिखाई पड़ रहा है। जब आप ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ डिफ़ॉल्ट यूआरएल, और ये यूआरएल आपको गाइड करता है कि आपने जो वेब सर्विस तैयार कर रखी है ना, विच इज़ वर्किंग प्रॉपरली, बस आपको अपना डेटा अपलोड करना है। एफटीपी के जरिए, फाइल जिला के जरिए आप अपना डेटा जो है इस पर्टिकुलर साइट पे, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं और आसानी से किसी भी लोकेशन से जा कर के अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। तो स्टॉप इफ़ यू वांट टू स्टॉप दिस सर्विस, क्योंकि एज यू नो दैट अगर आपने एज्योर या किसी भी क्लाउड पे साइन अप किया है तो पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट रहता है। जो सर्विसेज आप यूज़ करेंगे उसका आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जितनी देर तक आप इसका मीन्स टर्न ऑन करके रखेंगे उसके अकॉर्डिंग पेमेंट पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि हमने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए एक वेब ऐप बनाया है और इस टाइम पे उसका एक्सेस का यूज़ नहीं है, तो आप स्टॉप कर सकते हैं। रीस्टार्ट, कोई आपने चेंजेस किया, कोई डेटा का चेंजेस किया एंड अनफॉर्चुनेटली वो चेंजेस इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो आप रीस्टार्ट करके अपने पूरे सेटअप को रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि आपके जो नए चेंजेस है, लेटेस्ट चेंजेस हैं, वो हाईलाइट हो सके। डिलीट का ऑप्शन है, रिफ्रेश है, गेट पब्लिक प्रोफाइल है, पब्लिश प्रोफाइल है, रीसेट पब्लिश प्रोफाइल, शेयर टू मोबाइल लेटेस्ट ऑप्शन एज्योर ने इस्टेब्लिश किया है ताकि आप अपने इस एप्लीकेशन को मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकें। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है, एवीडी क्लास हमारा रिसोर्स ग्रुप है, रनिंग है, सेंट्रल यूएस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपर तरीके से मिल रही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट स्लॉट की बात कर लेते हैं। तो डिप्लॉयमेंट स्लॉट कैन हेल्प अस टू ऐड मल्टीपल स्लॉट्स। आप अब देखिए यहाँ पे एक स्लॉट्स हमने ऐड किया है विच इज़ रनिंग और 100% ट्रैफिक इस पे जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्लान। जो आपने प्लान परचेज किया है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप एक वेब एप्लीकेशन से मल्टीपल साइट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमने जो प्लान परचेज किया है 3000 पर मंथ है और इट्स कॉस्टली, एक वेबसाइट के लिए थोड़ा सा कॉस्टली है, तो आप मल्टीपल वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लान चेंज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन और हार्डवेयर चेंज करेंगे, तो मल्टीपल जो आपने स्लॉट्स क्रिएट कर रखे हैं उन पे कोई ज़्यादा उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो लेट मी शो यू हाउ टू क्रिएट इट। ऐड स्लॉट पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे कोई सा भी नाम दे देते हैं, क्लास वेब ऐप 1988, ट्रेनिंग वेब ऐप पहला था हमारा, ये क्लास वेब ऐप 1988। एंड डू नॉट क्लोन इट, आई डोंट वांट टू मेक क्लोन, क्योंकि हम इसमें अलग से डेटा अपलोड करेंगे, ठीक है। ये हमने स्लॉट ऐड कर दिया है, प्रोसीड कर दिया है, इट इज़ इन प्रोग्रेस। जैसे ही हमारा ऐप तैयार होता है, जैसे ही हमारा स्लॉट रेडी होता है, वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो अभी हमारा जो पैकेज है, जो भी हमने इस एप्लीकेशन के लिए प्लान सेलेक्ट किया है, उसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें मल्टीपल स्लॉट्स बनाएंगे और अपनी ट्रैफिक को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 100% ट्रैफिक आपके पहले वेब ऐप पे जा रहा है, 0% ट्रैफिक आपके सेकेंड एप्लीकेशन पे जो स्लॉट्स बनाए उस पे जा रहा है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको हम कर देते हैं 50-50 में डिवाइड। अब यू हैव ऑप्शन, आप इसको ओपन करेंगे, दिस इज़ अनदर पैनल। आप इसमें अलग डेटा, सेपरेट डेटा अपलोड कर सकते हैं और जो आपने मेन सर्वर इस्टेब्लिश किया, मेन वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है, उस पर आप अलग से एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर वेब ऐप को परचेज करके हम मल्टीपल स्टैटिक वेबसाइट या डायनेमिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका एप्लीकेशन प्लान क्या है, राइट, अकॉर्डिंग टू द प्लान। क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं स्पीड पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यू जस्ट नीड टू चेक द कॉन्फ़िगरेशन या प्लान जो आपने परचेज किया, उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल
वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिप्लॉयमेंट स्लॉट। डिप्लॉयमेंट सेंटर में हमने बात की थी कि डिप्लॉयमेंट सेंटर कैन गिव अस ऑप्शन टू सेलेक्ट द रिपोजिटरी। यहाँ पे आप गिटहब, बिटबकेट या जो भी आपके एक्सटर्नल रिपोजिटरी हैं उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। मल्टीपल CI/CD पाइपलाइन टूल सपोर्टेड है, गिटहब है, बिटबकेट है, लोकल गिट है, एज़्योर रिपोजिटरी है और एक्सटर्नल गिट है। यहीं पे अगर FTP क्रेडेंशियल की बात करें, अगर आप अपना पर्सनल तैयार करना चाहते हैं तो आप FTP क्रेडेंशियल क्रिएट करके फाइलज़िला के ज़रिए आप अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं आसानी से, राइट। तो ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप आई बटन पे लिंक है, उस पर क्लिक करके प्रीवियस सेशन को देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं जहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कस्टम डोमेन पे, और कस्टम डोमेन के बाद अपना SSL एंड TLS का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअली द कस्टम डोमेन कैन हेल्प अस कि अगर आप इस वेबसाइट को किसी नेम से एसोसिएट करना चाहते हैं, लाइक आपने कोई डोमेन परचेज कर रखा है तो आप कस्टम डोमेन पे आएंगे, ऐड डोमेन पे जाएंगे और डोमेन जो भी आपने परचेज कर रखा है, जिस भी लोकेशन से परचेज कर रखा है, उस डोमेन का नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। In my case, I purchased a one domain with name of glucreation.com. इसको हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। It will provide us two different types of record. A record प्रोवाइड कर रहा है और C name record प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, we just need to open godaddy.com। अभी हम यहाँ पे godaddy.com को एक्सेस कर लेते हैं। एंड ट्राई टू सेव द इंटायर रिकेट। जो भी रिकेट हमें एज्योर हमें प्रोवाइड कर रहा है ना, उन सभी रिकेट्स को हम आसानी से अपने godaddy.com पे सेव कर लेते हैं, ताकि आपका जो डोमेन है वो रीडायरेक्ट कर सके एज्योर सर्विसेज पे। तो कस्टम डोमेन भी एक चैप्टर हो सकता है, एक टॉपिक हो सकता है किसी भी सिस्टम, किसी भी एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे कस्टम डोमेन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो लेट मी लॉग इन इट। ठीक है, वी सक्सेसफुली लॉग इन आवर पैनल godaddy.com, जहाँ पे हमने डोमेन परचेज कर रखा है। दिस इज glucreation.com और हमें 2 रिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, राइट। वी जस्ट नीड टू ओपन आवर glucreation.com प्रॉपर्टीज़, ताकि आप आसानी से रिकेट को पेस्ट कर सकें यहाँ पे। एंड वी जस्ट नीड टू ओपन मैनेज डोमेन, और मैनेज डोमेन पे क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट करेगा ऑन पेज ऑफ मैनेज DNS सर्विसेज। अंडर द मैनेज DNS सर्विसेज, see, we are able to find multiple records are available. So what I'm going to do, I'm just going to remove all the records which is available, because यहाँ पे हम इस डोमेन को किसी दूसरी वेबसाइट से अटैच करना चाहते हैं, क्योंकि जो अभी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है विच इज़ रिलेटेड टू द अनदर service. Basically it is, I think, associated with Office 365. So let me remove all and connect with our on web servers. Fine. So what we need to do, the first record is related to txt ASUID. You just need to copy the value, and what we need to do, we just need to click add record. The record name is txt and ASUID. Just paste the value, and the default value for TTL is 3600. Save the record. As it is, we need to provide all the records. Second is a record, just need to copy the value. Back to the DNS panel, add, select a record, add the rate, paste the value and default TTL 3600, add record.
We successfully added two different record. Now we just need to change the canonical name. This is cname record. Again, you need to provide txt and make sure this is the host name asuid.ww. Click add, select txt value asuid dot, and again same 3600. Another record is canonical name. Now we just need to provide the information. And add record. So we successfully saved the entire records which is provided by Azure. और let me verify. अभी हमें क्या करना है? Everything is okay. We just need to click validate. If everything is okay, जो रिकॉर्ड आपने पेस्ट किए हैं अगर सब कुछ ओके रहा तो इट गिव अस अप्रूवल. ऐड कस्टम डोमेन पे आप क्लिक करिए और ऐड कस्टम डोमेन पे क्लिक करने के बाद वी आर एबल टू फाइंड glucreation.com. अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं glucreation.com, it will redirect you on same website, right? This is http सेम वेबसाइट यू आर एबल टू फाइंड. जो डिफॉल्ट पेज दिखाई पड़ रहा था वो Glucreation से आने लगा. Unsecure because we haven't installed any kind of SSL certificate. To install the SSL certificate, very basic. यहाँ पे add binding का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. सिंपल सा क्लिक करेंगे. Provide the details related to your certificates. अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो डायरेक्टली अपलोड कर देंगे, या फिर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी लोकेशन से तो यू कैन इंपोर्ट इट, राइट. बट फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क आपके पास SSL होना चाहिए. SSL प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से खरीद सकते हैं आप, या फिर godaddy.com से भी परचेज किया जा सकता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम डोमेन्स. लेट्स टॉक अबाउट SSL. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड बाइंडिंग and another important points related to the scale up and scale out. The meaning of scale up is basically अगर आप अपने प्लान को चेंज करना चाहते हैं, राइट. अभी करंट टाइम पे आई थिंक हमारे पास S1 प्लान है. अगर आप पूरा प्लान चेंज करना चाहते हैं तो स्केल अप प्लान कहलाएगा. अगर आप ऑटोमेटिक ऑटो स्केलिंग कन्फिगर करना चाहते हैं तो स्केल आउट कहलाएगा. इन केस ऑफ ऑटो स्केलिंग एज वी डिस्कस्ड इन VMSS कि आप अपने यूसेज के अकॉर्डिंग CPU कंजप्शन अगर हाई जा रहा है या लो जा रहा है तो ये क्या करेगा, बैकएंड में इंस्टेंस को ऐड करना या बैकएंड से इंस्टेंस को रिमूव करने का कॉन्सेप्ट ये अपने आप से मैनेज कर लेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेटिंग्स विच इज़ अवेलेबल. बैकअप के बारे में बात करेंगे और भी जो सेटिंग्स है लाइक एज ऑथेंटिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें कि कैसे आप ऑथराइज करते हैं अपने वेब सर्वर को ADK यूज़र के थ्रू या फिर और सर्विसेज के ज़रिए, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. उम्मीद है आपको सभी स्टेप्स समझ में आ गया होगा. कहीं पे कोई क्वेश्चन, कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट. कोशिश करेंगे हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करने के लिए. Please do subscribe Teach Me Cloud, and let's connect again with another video. Thank you guys. Take care. Bye bye.